ऐसा कौन नहीं चाहता कि वो हेल्दी और लंबी ज़िंदगी जिए। हेल्थ के साथ लंबी ज़िंदगी पाने के लिए जीवन में कुछ नियमों और असूलों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। इन आदतों को अपनाकर खुद को लंबे जीवन के रास्ते पे स्थापित कर सकते हैं। जैसे निराशावाद को रौंद कर आशावादी दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। अपने आप को रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में व्यस्त रखना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन की आदत को डेवलप करना होगा। अपने जीवन में खुशी को प्राथमिकता देना होगा। शराब और सिगरेट से दूरी बनाना पड़ेगा। अच्छी और गहरी नींद का आनंद लेना होगा। और सबसे मुख्य कि भरपेट या स्टमक फुल नहीं बल्कि माइंडफुल भोजन का अभ्यास करना ही पड़ेगा। यही तो लंबे जीवन के 7 महान रहस्य हैं। कुछ आदतें तो लोग अपनाते हैं लेकिन रोज़ के खाने पे गंभीर नहीं होते और ज़रूरत से कम की जगह ज़रूरत से ज़्यादा खाने की आदत बना लेते हैं। हमारे यहाँ पूर्वांचल में इसे खाने को नट्टी तक कस लेना कहा जाता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारे पेट में खाना पचने की जगह सड़ने लगता है। खाना कैसे पचता है और क्यों सड़ता है, ये जानने के लिए सबसे पहले पाचन क्रिया या डाइजेस्टिव प्रोसेस को समझना पड़ेगा। खाने को पचाने की शुरुआत मुंह से ही शुरू हो जाती है। आंत के काम को हल्का करने के लिए नेचर ने हमें दांत दिए हैं, इसलिए हम जो भी खाएं उसे खूब चबा कर खाएं। हमारे 32 दांत हैं, इसलिए हर लुकमे को 32 बार चबाएं ताकि सॉलिड खाना दांतों से पिसकर लार या सलाइवा की मदद से पानी बन जाए। जैसे ही हम खाने को निगलते हैं वो एसोफेगस के रास्ते सीधा स्टमक या पेट में पहुंच जाता है। ये वही जगह है जहां आपका खाया हुआ या तो पच जाता है या फिर सड़ने लगता है। जैसे ही खाना स्टमक में पहुंचता है वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन उसके इंतज़ार में बैठे होते हैं जो उस खाने को तोड़ने, मिक्स करने और कई एंजाइम की मदद से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए नेचर ने तैनात कर रखा है। ये वही जगह है जहां से सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि पेट की वजह से कई बीमारियों की समस्या शुरू होती है और इन बीमारियों के जिम्मेदार हम ही हैं, हमारा पेट नहीं। पेट या स्टमक में HCl, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूस आपस में मिलकर मथना शुरू करते हैं। एंजाइम इस खाने में से प्रोटीन को अलग कर देता है और HCl खाने को और भी तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े बना देता है, जबकि म्यूकस स्टमक या पेट की दीवार को HCl की तेजाबियत से बचाता है ताकि आंतों में अल्सर न होने पाए। इस दौरान हमारा स्टमक मूवमेंट करता रहता है ताकि अच्छी तरह मिक्स होकर हमारा खाना छोटी आंत के डुओडेनम की तरफ बढ़ सके। उसके बाद अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्ब होने का प्रोसेस डुओडेनम, जेजुनम, इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत तक चलता रहता है और वेस्ट प्रोडक्ट फाइनली रेक्टम में पहुंचता है। सुबह में हम सब उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ये तो पचने का प्रोसेस हुआ। अब आइए बताते हैं कि पेट में खाना सड़ता क्यों है। कई कारण है जिससे हमारे पेट में खाना सड़ने लगता है। पहली वजह भूख के बराबर या उससे भी ज़्यादा खाना खा लेना। दूसरी वजह ज़्यादा खाने से पेट में खाने का ठीक से मिक्स न हो पाना। और तीसरी वजह खाना खाने के दौरान या खाना खाने के फ़ौरन बाद ज़्यादा पानी पी लेना। हमें जितनी भूख लगी है उससे 20 से 30% कम खाएं जिससे पेट में जगह बनी रहे और जब HCl, म्यूकस और पेप्सिन को स्टमक मूवमेंट करके मिक्स करे तो खाना अच्छी तरह टूट भी जाए और मिल भी जाए। अगर पेट भरा रहेगा तो स्टमक मूवमेंट में भी दिक्कत आएगी और अच्छी तरह मिक्स और डाइजेस्ट न होकर अगले प्रोसेस में जाने से पहले ही खाना सड़ने लगेगा और ये सड़न सुबह के फाइनल डिस्चार्ज तक परेशान करेगा। तीसरी वजह खाना खाने के दौरान और तुरंत बाद में पानी पीने से HCl का कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट हो जाता है जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा खाना पेट में सड़ रहा है। तो इसकी पहचान के कुछ लक्षण हैं, जैसे गैस बनने लगेगी, डकार, खट्टी डकार से लेकर दूसरे रास्ते से गैस निकलने लगेगी जिसमें बदबू होगी। सुबह में पेट सही से साफ नहीं होगा और जो भी पास आउट होगा वो बहुत ही बदबूदार होगा। भूख लगने में कमी आ सकती है, काम में मन नहीं लगेगा और तनाव बना रहेगा। भयंकर कब्ज भी हो सकता है और दस्त भी आ सकते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में जो 7 रहस्य बताए हैं वही जापानियों की लंबी ज़िंदगी का रहस्य है। इसलिए भूख से कम खाएं, थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर करें, खाना देर तक खूब चबा कर खाएं
और खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पिएं। बाकी रहस्य जानने के लिए वीडियो को रिवर्स करके देखें और जापानियों को पीछे छोड़कर हेल्दी और लंबी ज़िंदगी पाएं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो भूख से कम खाकर अपने पेट का ख्याल रखते हुए उसे भी खुश रखें। मैं आपकी अच्छी हेल्थ और लंबी ज़िंदगी की कामना करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट भी करूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।